दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। किसी इस्लामिक स्टेट में भी इतने मुसलमान नहीं रहते जितने भारत में रहते हैं। और दुनिया भर में माइनॉरिटीज को जितने हक, हकूक और अवसर, समान अवसर हासिल है, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान की माइनॉरिटी को अधिकार, सुरक्षा, संरक्षा, समान अवसर हासिल रहे। फिर अचानक से अमेरिका में जाके ये आरोप लगा के कि भाई मुसलमान को तो डायरेक्टली बिल्कुल, इसके पीछे क्या बात समझ नहीं आई? क्या राहुल जी ऐसा चाहते हैं कि वो देश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के रूप में अपने को स्थापित करें? सवाल ये है अमिताभ जी कि राहुल गांधी जी सवाल उठाया, राहुल गांधी ने सवाल उठाया सिख पे, क्रिश्चियन पे, ईसाई पे, सभी पे उठाया, लेकिन टॉपिक आज सिर्फ मुस्लिम का पकड़ा जाए। एक बार रुकिए, आप गलत फहमी है, एक बार रुकिए मुन्ना खान। नो 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 नो, अभी रुकिए, इनके बाद नहीं, मुन्ना खान आपने गलत बात कही, मैं इसका उत्तर दे दूं ताकि आगे बहस में आपको आसानी रहेगी। हाँ, गलत बात बोली आपने। राहुल गांधी से सवाल मुस्लिमों का पूछा गया था, उन्होंने मुस्लिमों पे कहा मुस्लिमों पर तो डायरेक्टली अत्याचार हो रहा है, ये बोला राहुल गांधी ने। किसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल अत्याचार हो रहा है, इसीलिए तो गलत नहीं बोलिए मेरे सामने। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचानो, क्योंकि वो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, लेकिन उनकी जो भाषाएं हैं, जो उनके शब्द है, ये तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कहा गया है कि उनके कपड़ों से पहचानो। अब आप समझिए, क्या वो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री नहीं है जो इस तरीके की बात करते हैं? क्या वो 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री हैं? जब अबू फजल पे चुप हो जाते हैं, इखलाक पे चुप हो जाते हैं, राशिद पे चुप हो जाते हैं, सरेआम मूव लॉन्चिंग होती है, उस पर एक शब्द नहीं कहते, वो मुस्लिम की तुलना कुत्ते के बच्चे से करते हैं, क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या राहुल गांधी ने गलत कहा? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी को भगवान के पास बिठा दिया जाए, ठीक है, भगवान को भी कल कर चुके चर्चा, आज इसमें ठीक है मुन्ना खान, रुकना होगा। मैं आगे चलता हूं सैयद नाजिम अली के पास, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि तथ्य दुरुस्त रहने चाहिए। राहुल गांधी से सवाल हुआ था, और कोई भारत का नेता होता तो वो सवाल को ही पहले नकारता। सवाल था, मैं दोहरा दूं, क्या सवाल पूछा गया था राहुल गांधी से? भारत में मुसलमानों को सताने के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। क्या कानून? नए नए कानून, एक कानून ऐसा बता दिए जिसमें लिखा हो कि ये कानून भारत मुसलमानों को सताने के लिए बना रहा है। एक खंडन नहीं किया राहुल गांधी ने, उसी सवाल के जवाब में बोले थे जो उन्होंने ज्ञान दिया था। दूसरा, उसी सवाल में एक दूसरा हिस्सा था, भारत में मुसलमानों के बच्चों को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भारत में मुसलमानों के बच्चों को उन गुनाहों में पकड़ के बंद किया जा रहा है जो उन्होंने किए नहीं। यानी आपने भारत के पूरे जुडिशियल सिस्टम को ही नकार दिया। ये सवाल पूछा जा रहा है और भारत की एक बड़ी पार्टी का नेता उस सवाल को खारिज नहीं कर रहा। ये बड़ा सवाल है, ये सवाल हमेशा पीछा करेगा अब आपका। खैर, सैयद नाज़िम अली, मैं असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहा था, ओवैसी कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान बाकी मुल्कों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है, एक बात। और दूसरी बात वो याद दिला रहे हैं, भागलपुर से लेके मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, ईदगाह तक सब। देखिए, जरूरी है कि वो सारी चीजें बताई जाएं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात कही है उसमें सच्चाई है। आप देखिए, अब जैसे जिस तरीके से आपने राहुल गांधी जी के बयान को आपने देखा, उन्होंने वहां बयान दिया, ठीक है, बयान अपनी जगह सही है कि हाँ, मुसलमानों के साथ बड़े लेवल पे नाइंसाफियां हो रही हैं, लेकिन कह कौन रहा है? बड़ा सवाल ये है, क्या वो लोग आज इस बात को कहेंगे जिन्होंने बरसों बरस मुल्क की आजादी के बाद से लगातार हमारे साथ नाइंसाफियां की हैं? आज मैं बड़ा आपके चैनल के माध्यम से बड़ा खुल के ये बात कह देना चाहता हूँ कि आज राहुल गांधी हमारी हिमायत का ऐलान ना करें, अपनी शिकस्त का इकबाल करें कि उनकी सरकार में मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां हुई, उनकी सरकार में लगातार हमारे लोगों को मारा गया, उनकी सरकार में हमें मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए मारा गया,
हमारे बुजुर्गों को हासिमपुरा के अंदर घर से निकाल के गोलियों से भुना गया। एमयू का अगर आप मामला देखेंगे, माइनॉरिटी कैरेक्टर की बात करेंगे, इनकी सरकार में हुआ। बाबरी मस्जिद के मामले में अगर आप बात करेंगे, ताला खुलवाने वाले ये लोग हैं। ये हमारी हिमायत की बात करेंगे। ये दोगली इनकी सोच, ये गंदी इनकी सोच जो है, ये बाहर जाके ये दिखाने की कोशिश करेंगे मुसलमानों के हितैषी हैं। नहीं, ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है। बेशक मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है मुल्क के अंदर लगातार, लेकिन ये हमारी हिमायती नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टंट है मुल्क को बदनाम करने की। ठीक, नाजिम अली, क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी अगर मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हो जाएं तो एक बड़ा वोट बैंक कम से कम इंश्योर्ड हो जाएगा? ये उसकी उस दिशा में प्रयास है? जमात नहीं हो सकती जी। इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफियां की हैं, हमें याद है। ना हम हासिमपुरा भूले हैं, ना हम भागलपुर भूले हैं, ना हम मुरादाबाद भूले हैं। हम भारत के अंदर तमाम वो चीजें जो इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफियां की हैं, हम नहीं भूले हैं। और यकीन मानिए, ये अगर हमारे सामने अब रोएंगे भी या विदेशों में जाके हमारी हिमायत का ऐलान करेंगे, तो मैं बड़ा खुल के कह देना चाहता हूं कि यही वो लोग हैं, राहुल गांधी के परिवार के लोग, जिन्होंने खुद अपने परिवार की विचारधारा की हत्या की है। इन्होंने गांधी जी की विचारधारा की हत्या की है। गुजरात के अंदर जब मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां हुई, एहसान जाफरी को घर से निकाल के मारा गया, सेंटर में ये बैठे थे। क्या किए ये लोग? जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, क्या किया इन लोगों ने? आज ये हमारी हिमायत की बात करेंगे। इन्हें हार मान लेनी चाहिए और इन्हें कहना चाहिए कि हम भी मुसलमानों के कातिल जी। हैं। ठीक, मुन्ना खान रुकना होगा। अभी मैं मोहम्मद अतीक के रुकिए अभी। अरे भाई, ये अपनी बारी बोलेगा। अभी रुकिए, सबकी आवाज बंद करिए, आवाज सबकी। मैं मोहम्मद अतीक के पास चलूंगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी मुस्लिम लीग। बड़ी विरोधाभास है अतीक साहब। विरोधाभास मतलब चौराहे पर खड़े इधर जाएं कि उधर जाएं। मध्य प्रदेश में ऐलान किया कि हर शहर में सुंदरकांड का पाठ कराएंगे कांग्रेस ने। छत्तीसगढ़ ने कहा कि हम 7 मूर्तियां भगवान राम की लगाएंगे अलग अलग स्थानों पर प्रदेश में। और राहुल गांधी जी दूसरी रणनीति पर काम कर रहे हैं, कमलनाथ दूसरी पर, भूपेश बघेल दूसरी रणनीति पर। तो एक हाथ से हिंदू सध जाए, दूसरे हाथ से मुसलमान सध जाए, ऐसी कोशिश मैं आपको याद दिला दूं, राजीव जी ने एक बार की थी। और उसके बाद जब चुनाव आया तो ना हिंदू ने वोट किया ना मुसलमान ने। यह कोशिश थी शाहबानो और बाबरी का ताला खुलवाना। ठीक, उनको भी लोगों ने समझाया था, दाएं हाथ से मुसलमान साध लो, बाएं से हिंदू साध लो, 500 साल तक राज करेंगे। मोहम्मद अतीक। हाँ अमिताभ जी, ये जो आप बात कह रहे हैं ये तो हर राजनीतिक पार्टी करती है। इससे पहले राजनाथ सिंह को भी आपने टोपी और मुसलमानों का गमछा पहने जरूर देखा होगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इससे अछूती है। और रही जो राहुल जी ने जो बात कही है, बिल्कुल बेशक कांग्रेस के जमाने में हमारे पर जुल्म हुए हैं, लेकिन आज के जुल्मों को नकार देना और पुराने जुल्मों को गिनाना मुझे समझ में नहीं आता है। जो मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते चले आए हैं, अगर वो आज के जुल्मों को गिनाना बंद कर देंगे, इसका मतलब है वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं शायद। क्योंकि अगर वो ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान बहुत खुश हैं, तो इसका मतलब वो आप राजनीति से रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। तभी उन्होंने कहा है कि कोई जुल्म नहीं हो रहा है। आप कैसे भुला सकते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम कहना है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत हो रहा है, अफराजुल को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है मुसलमानों को, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जाता है। अब आप देखिए उत्तराखंड में मज़ारों को ढाया जा रहा है। इसके अलावा मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, गोली मारो सालों को, पाकिस्तान भेजो। ये सारी चीजें हम भुला नहीं सकते। और हम आज हो रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, उस टाइम के हिसाब से उसने कहा था कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। आज रिपोर्ट आई होती तो कहती कि बद से बदतर है। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है माहौल, ठीक है, उनके भाई ने बहुत पहले कहा था कि मोदी जी के साथ मिलकर कांग्रेस को मिटा देंगे। शायद आज हो सकता है कि कुछ इंटरनल उनका मामला बन गया हो, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। राहुल जी ने हो सकता हो कि धरती अलग है, धरती हिंदुस्तान की ना हो के अमेरिका है, लेकिन बात बिल्कुल सच कही है
ये कौन सा सियासी प्रोपेगेंडा है? अब कातिल हमारी हिमायत की बात करेंगे, हमारी हिमायत की बात, अब कोई हमें गुमराह नहीं कर सकता। चार बातें नहीं, गुमराह नहीं कर सकता। मुल्क की आजादी के बाद आज मुसलमानों की सियासी हालत ये है, मुल्क की आजादी के बाद से अब हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, हम गैर सहारों पे भरोसा नहीं करेंगे, हम कांग्रेस को अपनी जमात नहीं मानते हैं। अब हमारे पास पॉलिटिकल जमात है नहीं, उसने मुस्लिम को और दुविधा में डालने का काम किया। वो हमेशा से हिंदू देवताओं पर इलेक्शन लगाते। आज हमारी हिमायत का ऐलान कोई ना करे, अपनी टिकट का इस्तेमाल करें कि वो लोग हार गए हैं। हमारी हिमायत के ऐलान ठीक, सब लोग रुकिए, सब लोग रुकिए, मैं आऊंगा, नाजिम भाई आऊंगा, अतीक जी आऊंगा, मुन्ना खान साहब आऊंगा आपके पास, मैं राघवेंद्र सिंह के पास चलूंगा। राघवेंद्र जी, मुझे जो समझ में आ रहा वो आ रहा है, लड़ाई है इस बात की कि मुस्लिमों का नेता कौन, इस बात की लड़ाई है। बाकी सब तो ठीक ही ठीक है, कहानी है, अखबार में छपती है रोज, ठीक। इस बात की लड़ाई है। हो सकता है कांग्रेस में कुछ रणनीतिकारों को ऐसा लगा हो कर्नाटक के बाद से कि मुस्लिम वोट एक साथ अगर कांग्रेस को मिल जाए तो कांग्रेस का पुनरुद्धार हो सकता है। ये उसी की लड़ाई मुझे लग रही है कि क्योंकि मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, मोहम्मद अतीक क्या कह रहे हैं, नाजिम जी क्या कह रहे हैं, छोड़िए एक मिनट को। पाकिस्तान तो बना इसलिए था कि मुस्लिम राष्ट्र चाहिए क्या? जब वहां का आदमी छाती पीट पीट के कैमरा पे कह रहा है कि मेरी अकल पर, मेरे पुरखों की अकल पे पत्थर पड़े थे जो 47 में यहां चले आए, अब रोटी रोटी को मोहताज है, बर्बाद है, तबाह है, इससे अच्छा हिंदुस्तान में रहते तो कम से कम चैन से रहते। तो अब और कोई सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं है। ये बात पीओके वाले भी कह रहे और इस्लामाबाद और कराची में भी लोग छाती पीट रहे हैं। राघवेंद्र जी, क्या ये मुस्लिम लीडरशिप की लड़ाई है कांग्रेस और ओबीसी के बीच में? नहीं, अमिताभ जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये बात निश्चित रूप से मुस्लिमों के लीडरशिप की ही लड़ाई है। आपने बिल्कुल सही कहा। विश्व में 56 मुस्लिम देश है जी। जितने भी फिरके हैं मुस्लिम समाज में सिर्फ भारत में मिलते हैं। 56 के 56 देश जहां पर मुस्लिम आबादी है वहां वो आपस में लड़ रहे हैं। भाई अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान इराक में क्या हो रहा है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हुआ, वहां तो हिंदू समाप्त हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा संतुष्ट, सबसे ज्यादा भाग्यशाली अगर हम कहें हमारे भारत देश का मुस्लिम, और ये बात पूरा विश्व जानता भी है। राहुल गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए अगले लोकसभा चुनाव जो होना है हमारे देश में उसकी पिच तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है अमिताभ जी, मुस्लिम वर्ग इस प्रकार के जो अगर आप हरकतें करते हैं, इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, उससे नाराज भी होता है। हमें याद है देश के प्रधानमंत्री ने जब कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। क्या ये संवैधानिक बात है? क्या ये उचित बात है? क्या सोनिया गांधी बटाला हाउस एनकाउंटर पर हुई थी, उसमें एक इंस्पेक्टर की भी मृत्यु हुई थी, शहीद हुआ था, पूरे देश से देखा था ये बात। ये क्या बात पॉजिटिव है क्या? इसी प्रकार से गुलाम नबी आजाद पाकिस्तान जा करके वहां से समर्थन मांगते हैं कांग्रेस के लिए, कहते हैं भाई हमको वोट दिलाने के लिए समर्थन दीजिए। राहुल गांधी जेएनयू जाते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन के लिए, जब वहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं, राहुल गांधी वहां समर्थन करने चले जाते हैं। ओसामा जी, तो मोदी जी भी तो बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं। ये सब क्या है? अरे मेरी बात होने दीजिए। 2007 में एक अमिताभ जी समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक अमजद अली नाम का गिरफ्तार भी हो गया था। उसमें जो है कांग्रेस की सरकार उस समय थी, उसको अमजद अली को योजनाबद्ध तरीके से इसलिए छोड़ दिया गया था कि हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा जाए। उसमें एक जो सरदार गुरदीप सिंह जी इंस्पेक्टर थे, उसने पूरी रिपोर्ट बनाई हुई थी। भाई इस प्रकार के अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे तो इस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण करने से मुसलमानों का वोट मिलेगा। दूसरी तरफ हमारी केंद्र की सरकार है, आधे राज्यों में हमारी सरकारें चल रही हैं। ये बताइए देश है प्रदेश में हमारी सरकारें चल रही है, क्या इस प्रकार से हम लोग अवहेलना मुसलमानों की कर रहे हैं? हम लोग बड़े पैमाने पर गरीबों को आवाज दे रहे हैं, उसमें मुसलमानों की साझेदारी है। हम लोग बड़े पैमाने पर बिजली मुफ्त दे रहे हैं,
गरीबों को मुफ्त कनेक्शन दे रहे हैं, उसमें भी मुस्लिमों की बराबर की साझेदारी है। बड़े पैमाने पर मुफ्त शौचालय बनाया हम लोग, बड़े पैमाने पर 5 लाख तक का बीमा दिया, बड़े पैमाने पर कोरोना काल में राशन उपलब्ध कराया। अमिताभ जी, ईमानदारी से कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम करने का भेद हम लोगों ने नहीं किया है, ना हमारे घोषणा पत्र में इस प्रकार की हिस्सेदारी होती है। 2019 में जो घोषणा पत्र राहुल गांधी जारी करते हैं अमिताभ जी,